तो आज स्टार्ट करते हैं ली चैटेडियर प्रिंसिपल। ली चैटेडियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल वास्तव में बताता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन, सपोज करें मैं इसी रिएक्शन को ले रहा हूँ कि N2 प्लस 3H2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NH3। मान लो ये रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी वह स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये वो कंडीशन है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, यानी जितना ये इनको दे रहे हैं उतना ही ये इनको दे रहे हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर क्या है हम देखते हैं। इस समय प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट है, यानी ये सब चीज़ें कैसी हैं उस समय कांस्टेंट हैं। अब मान लीजिए हम क्या करें, इनमें से किसी भी फैक्टर को, या तो हम क्या किसे टेम्परेचर को या प्रेशर को या कंसंट्रेशन को, इनमें से किसी को चेंज करें, इनमें से किसी को चेंज करें तो क्या होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा, किसी एक और शिफ्ट हो जाएगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लो यहाँ पर ये एक बॉल है, इस बॉल को मैं मान लूँ कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब मैं इस बॉल को मैं यदि ऊपर यहाँ ले आऊँ, इधर ले आऊँ, तो क्या हुआ, ये वापस लौटकर नीचे ही आएगी, यानी हम कह सकते हैं कि लौटकर इक्विलिब्रियम स्टेट की ओर ही आएगी। तो बस यही लॉ यही कहता है कि जब हम क्या करें कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, जो उधर ही शिफ्ट करेगा जिधर क्या होगा, प्रेशर या टेम्परेचर या कंसंट्रेशन को चेंज करने के प्रभाव को समाप्त कर रहा हो। तो सबसे पहले लेते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट, वो ले रहे हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन देखिए तो क्या होगा कि यदि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करें यानी इंक्रीज करें, यदि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, तो उस समय इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और यदि हम क्या करें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, तब क्या होगा, तब हमारा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। जैसे हम देख रहे हैं एक यहाँ पर एग्जांपल, मान लो H2 प्लस I2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2HI है। तो मैं ये कहूँ कि ये रिएक्टेंट H2 है, मैं क्या करूँ, इस की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज करूँ, बढ़ाऊँ, तो क्या होगा, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि जब मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इसे बैलेंस करने के लिए HI ज़्यादा बनेगी। जब ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तभी तो ये बैलेंस हो पाएगी। जैसे हम समझें कि C ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इससे भी समझें इस चीज़ को हम, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, HI यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैंने इसे इंक्रीज किया, मान लो जब मैंने इसे इंक्रीज किया और ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये भी इंक्रीज होगा तभी तो ये सेम रहेगा। तो ये इसे इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज हुआ, इसको इंक्रीज होने का मतलब क्या है, HI इंक्रीज होने का मतलब है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने देखा कि यदि हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करें तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और यदि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो जाएगा।
अगला इफेक्ट देखें हम, और वो है चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर, देखिए सिंपल समझ लीजिए चेंज इन प्रेशर में कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करें, आपने पढ़ा था कि पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉइलर पढ़ा है आपने। अब मान लो मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। भाई दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो जैसे एग्जांपल देखिए आप कि यहाँ पर N2 + 3H2 साइन ऑफ रिवर्सल 2NH3 है। अब मालूम है इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करूँ तो हमारा इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम का मतलब क्या होता है, जिधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे। जैसे इधर कितने हैं, 1 और 3 4 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं। ध्यान दें लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 और 3 4 मोल, और राइट साइड में कितने हैं, 2 मोल। तो मैंने क्या बताया, प्रेशर में इंक्रीज करूँगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम माने नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, तो क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो हम अगला रिएक्शन देखें, N2O4 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NO2। तो इसमें क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में कितनी है हमारे, यहाँ पर रिएक्टेंट 1 मोल है, प्रोडक्ट 2 मोल हैं। तो यहाँ पर क्या करें, हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो किधर जाएगा, ये जिधर हमारा वॉल्यूम कम है, यानी लेफ्ट साइड में। यानी क्या हुआ, ये वाला हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा एक और देखें एग्जांपल, H2 + I2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2HI। यहाँ हम देख रहे हैं रिएक्टेंट के 1 और 1 यानी 2 मोल हैं, प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं। यहाँ कंडीशन क्या है कि दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के वॉल्यूम भी सेम होंगे। यानी हमारा हम कह सकते हैं कि हम प्रेशर को यहाँ इंक्रीज करें तो क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, नो इफेक्ट। अगला इफेक्ट देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो ये लॉ ये कहता है कि यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, लेकिन ध्यान दें हमारे पास रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं। एक रिएक्शन हो सकता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी जिसमें क्या रहा हो, डेल्टा H पॉजिटिव हो। यहाँ देखें जैसे ये हमारा रिएक्शन नीचे है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये इसमें डेल्टा H पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा एंडोथर्मिक। दूसरा है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक माने क्या होता है, जब डेल्टा H कैसा हो, नेगेटिव हो। ये दिख रहा है आपको रिएक्शन जी वाला, ये दिख रहा है आपको, यहाँ डेल्टा H नेगेटिव है। तो दो रिएक्शन आपके सामने आएंगे, कुछ रिएक्शन कैसे होंगे, वो एंडोथर्मिक होंगे, कुछ कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। तो सीधी सी बात है, यदि रिएक्शन हमारा कैसा है, रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक तो क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही यदि हमारा जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कोई, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो जरा देखें, जैसे यहाँ पर क्या है, ये पहला वाला रिएक्शन हमारा डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी कैसा हो गया हमारा, ये हो गया एंडोथर्मिक। कैसा हो गया जी, एंडोथर्मिक। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगला रिएक्शन हमारा है N2 + 3H2
साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NH3 डेल्टा इज इक्वल टू -92 किलो जूल। यानी ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट अपने आप निकल रही है। अब आप खुद ही समझ जाइए, जब रिएक्शन में हीट अपने आप निकल रही है, अब इसे हम और ज़्यादा हीट दें तो क्या होने वाला है। यानी कोई व्यक्ति पहले से ही मान लो गुस्से में है, उसे आप गर्म चाय पिला दो तो क्या होगा, उसका गुस्सा बढ़ेगा ही। तो यहाँ हमें करना क्या है, हमें तो उसको गुस्सा शांत करना है। तो इसी स्थिति में क्या होता है, जब रिएक्शन हमारे कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, उस समय हमने क्या किया, हीट इंक्रीज की, टेम्परेचर इंक्रीज किया मान लो हमने, तो क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा फिर बैकवर्ड जाएगा, उल्टा जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये हमारा इफेक्ट था किसमें, टेम्परेचर को चेंज करने पर हमारे इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, ये हमने अब तक बताया आपको। अब आगे देखते हैं, अगला इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर क्या करते हैं, ये केवल और केवल क्या करते हैं, इट ओनली चेंज टाइम टेक टू अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी केवल जो टाइम है इक्विलिब्रियम को लाने में, उससे केवल चेंज करते हैं। मैं बात करता हूँ केवल मान लो पॉजिटिव हमारा कोई कैटलिस्ट है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी थोड़ा ला देगा, और नेगेटिव होगा वो क्या करेगा, थोड़ा देर से लाएगा। क्यों, होता क्या है, मान लो कैटलिस्ट है, कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज करो ए से बी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, जितना रेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, उतनी रेट को वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, यानी दोनों ओर वो सेम इंक्रीज करेगा। इससे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम तो उतना ही रहने वाला है, सिर्फ क्या होगा, बस ये है कि इक्विलिब्रियम को आने में पहले टाइम ज़्यादा लगता था, अब टाइम कम लगेगा। तो सिंपल इतना समझ जाएं कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट को कोई अफेक्ट नहीं करते। ठीक है ना। अच्छा, अगला आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यानी कोई मान लीजिए हमारा ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में सपोज करें कोई गैस भरी हुई है, सपोज कर ली मैं वही ले रहा हूँ N2+3H2, और इनसे हमारा 2NH3 ये अमोनिया मान लो बन रही है। ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या है, मान ली इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्टेट है, हमने क्या किया, इसमें कोई बाहर से इनर्ट गैस एंटर करा दी। मान लो यहाँ से क्या किया हमने, कोई इनर्ट गैस मान लो आर्गन हमने अंदर एंटर करा दी। इनर्ट गैस इनसे कोई रिएक्शन तो नहीं करने वाली, सिर्फ क्या होगा, इसके अंदर आने से क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनर्ट गैस के भी अंदर आ जाएंगे। अब देखिए हमें बताना है कि इस समय इसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इनर्ट गैस को ऐड करने पर। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि मान लो ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम चेंज ना हो, क्या ना हो, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रहे। अब जरा समझिए, यदि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो मान लो मैं बाहर से क्या किया, मैंने इनर्ट गैस बढ़ाई, तो क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हुए। अच्छा, चूँकि वॉल्यूम इसका बिल्कुल फिक्स है, तो इसका क्या हो गया, जब बाहर से गैस जाएगी एक्स्ट्रा तो क्या होगा, प्रेशर अंदर बढ़ेगा, यानी क्या होगा, पी भी इंक्रीज होगा। यानी दोनों चीज़ इंक्रीज हो गई, एक तो हमने इनर्ट गैस अंदर हमने की, उससे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हुए, दूसरा उसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम में खुद प्रेशर इंक्रीज हुआ, दोनों काम साथ में हुए। अब आप जानते हो पी वी इजिकल टू एन आर टी, आर कॉन्स्टेंट टी कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं इस समय, यानी तीन चीज़ तो कॉन्स्टेंट ही हो गई। इसका क्या रह गया, पी और एन रह गए। मैं कह सकता हूँ P अपॉन एन इजिकल टू आर टी अपॉन वी, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, ये कांस्टेंट है, इधर क्या हो रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है
उतना पी इंक्रीज हो रहा है। जब जे जितना इंक्रीज हुआ ये भी इंक्रीज हुआ, दोनों सेम इंक्रीज हुए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना। तो जब कभी क्या करते हैं, कभी हम इनर्ट गैस को, ठीक है ना, ऐड करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन है हमारी कि अब हम क्या करें कि इस बार हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, प्रेशर कांस्टेंट रख लें, तब क्या होगा जरा देखें। तो देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ समझें इस चीज़ को, हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता ही है। तो मैं कह सकता हूँ क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम बाहर से इनर्ट गैस को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी जब इनर्ट गैस अंदर आएगी तो क्या होगा, आर्गन ली मालूम है ना, उसके मोल एक्स्ट्रा हुए, यानी क्या हुआ, एन इंक्रीज हुआ। अब जब एन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वी भी इंक्रीज होगा, यानी इनर्ट गैस इंक्रीज करने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। कब, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो जरा इंजेक्शन को देख के बताइए, मान लो 2SO2 गैस प्लस O2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी N2 प्लस 3H2 है। मान लो मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनर्ट गैस को मैं ऐड करूं, कांस्टेंट प्रेशर पर, तब क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने कहा कांस्टेंट प्रेशर पर हम यदि क्या करें, इनर्ट गैस को ऐड करें तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखें इधर कितना वॉल्यूम है, 2 और 1 3, इधर कितना 1 और 3 4, यानी इधर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा इक्विलिब्रियम में वो किधर जाएगा, वो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से हम अगला एग्जांपल देखें, 2NH3 गैस साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी N2 प्लस 3H2। यहाँ भी हम क्या करें, यहाँ मालूम है प्रेशर इंक्रीज, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड करूँ, मैं कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को ऐड करूँ, तो इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम किधर इंक्रीज हो रहा है, इधर 2 है, इधर 1 और 3 4 है, तो किधर जाएगा, यानी हमारा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ देखूँ कि H2 प्लस I2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2HI, यहाँ गए, इधर क्या है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 और 1 2 मोल हैं, राइट साइड में 1 और 1 2 मोल हैं, यानी क्या हुआ, दोनों साइड में सेम वॉल्यूम है, यानी क्या हुआ, यहाँ पर हम यदि इनर्ट गैस को ऐड करें तब क्या हुआ, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कोई असर नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो अब तक हमने देखा कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल बताता है कि यदि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है और उस समय यदि कोई फैक्टर, मान लो कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, इनमें से किसी को हम क्या करें, चेंज करें, तो क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट किसी एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो किधर शिफ्ट होता है, उन्होंने कुछ कंडीशन आपको बताई थी अभी। अब हम उन्हीं कंडीशन के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 7.25 है। सिंपल क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। वो कह रहे हैं कि डज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज, decrease or remain same when each of the following equilibrium is subjected to a decrease in pressure by increasing volume। कुछ नहीं है बताना, आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट के मोल
इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, बस इतना आपको बताना है। ठीक है ना। साफ लिखा है कि डज द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। तो बस इधर देखते हैं, कुछ नहीं करना। लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 मोल PCl5 है, यहाँ 1 और 1 2 है, तो क्या हो रहे हैं, ये हो रहा है इनक्रीज हमारा। ठीक है ना। अगला देखेंगे तो CaO यहाँ पर देखिए सॉलिड है जी, CO2 गैस है, ये CaCO3 सॉलिड है। तो हम केवल देखते हैं, किसे देखते हैं, गैस मॉलिक्यूल देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में गैस मॉलिक्यूल केवल CO2 का है, ये 1 है, इधर कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है, तो इधर 1 है, इधर कुछ नहीं है। इसका क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब लास्ट देखें, ये सॉलिड है, ठीक है ना, और इसमें एक्चुअली में यहाँ भी गैस होना चाहिए, मैंने लिखा नहीं है इसमें। ये 4 मोल हो गए H2 के, इधर ये सॉलिड है, इधर ये 4 हो गए, यानी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हम देख रहे हैं दोनों साइड में क्या कंडीशन है, यहाँ सेम है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो प्रेशर को इंक्रीज करें तो इसमें हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह से इफेक्ट हुआ, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह चला जाएगा। तो क्या कंडीशन कौन सी हमारी, प्रेशर, और वो क्या इंक्रीज है। तो मैंने बताया था जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारा जो रिएक्शन है वो हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जिधर उसका वॉल्यूम कम होता है, यानी नंबर ऑफ मोल कम होते हैं, उधर जाएगा। तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल कम होंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं वो। तो इधर कितने हैं, 1 हैं, इधर कितने हैं, 1 और 1 2 हैं, तो कम किधर है, लेफ्ट साइड में, यानी क्या होगा, ये रिएक्शन हमारा किधर जाएगा, ये बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, अगले में चेक करें, इधर 1 और 2 3, इधर 1 और 2 3, और ये तो दोनों सेम है इधर, तो भाई 1 और 2 3 और 1 और 2 3, इसका क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे देखें, यहाँ 2 और 1 3 है, और यहाँ पर भी 1 है केवल, तो ये 3 इधर 1 है, तो वॉल्यूम इधर कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करें, यहाँ तो सॉलिड है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, गैस मॉलिक्यूल है ही नहीं इसमें। राइट साइड में 1 गैस मॉलिक्यूल ये वाला है, ये भी सॉलिड है, तो केवल गैस मॉलिक्यूल काउंट करते हैं। यहाँ कितना है, 1, और इधर कितना है, 0। तो यदि हम प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम किधर कम है, लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, ये हमारा बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चेक करें, CO2 गैस प्लस C सॉलिड इक्वल टू 2 CO गैस। इधर देख रहे हैं हम, इधर 1 मॉलिक्यूल है गैस का, ये तो सॉलिड है, इधर 2 है, तो लेफ्ट साइड में 1 मॉलिक्यूल कम है, तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट कर जाएगा। लास्ट चेक करें, 4NH3 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 5NO प्लस 6H2O। तो इसमें भी हम देख रहे हैं 4, हाँ, और 5 9 हो गए, यहाँ 4 और 6 10 है, तो ये भी किधर जाएगा, ये भी हमारा बैकवर्ड जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाता है, वो हमारा जिधर वॉल्यूम कम होता है, यानी नंबर ऑफ मोल कम होते हैं, उधर हमारा शिफ्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और है इसमें NCERT का ही आपका,
और वो है 7.28। H2 gas is obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per following एंडोथर्मिक। ध्यान दें एंडोथर्मिक है ये, ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन दिया हुआ हमको। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ के पी। हाँ भैया के पी का लिखना, तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं हमने पहले पढ़ा था के पी क्या होता है। के पी होता है जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका पार्शियल प्रेशर, यानी कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट किसका, CO, और पार्शियल प्रेशर किसका, H2 पावर 3 अपॉन क्या होता है मैंने आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट क्या हमारा CH4 और क्या दूसरा H2O। तो ये तो हमारा जो KP है उसका पूछा था एक्सप्रेशन, वो हमने कर दिया, ठीक है। दूसरा आता है हाउ विल द वैल्यूज ऑफ KP एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल अफेक्टेड बाई। अब वो कह रहे हैं भाई इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर है वो कैसे अफेक्ट होगा, इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब देखिए प्रेशर इंक्रीज करने पर सीधा सीधा क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम किधर जाता है, जिधर हमारा वॉल्यूम कम होता है, यानी नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। तो इधर कितने हैं 1 और 1 2 हैं, इधर 1 और 3 4 है, यानी लेफ्ट साइड में कम है। तो क्या होगा, ये जाएगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। दूसरा हम देखें इंक्रीज द टेम्परेचर। मैंने कहा था देखो टेम्परेचर देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब चूंकि रिएक्शन दिया हमको एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अच्छा आगे पूछता है यूजिंग ए कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट तो कुछ नहीं करते, क्या रहेगा वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, वो सेम रहेगा, सिर्फ टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। एक और क्वेश्चन है 7.29 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ। इफेक्ट बताने हमको इस रिएक्शन के लिए 2H2 गैस प्लस CO गैस साइन ऑफ सब्स्टिट्यूट CH3OH गैस, इसके लिए बताने इफेक्ट आपको किस पर, इक्विलिब्रियम पर। तो देखिए पहला कहते हैं वो कि एडिशन ऑफ H2, यानी हम H2 को एडिशन करें इसका, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाएं इसकी, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट होगा। जब बताया मैंने आपको, जब इधर आप क्या करोगे कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो स्वाभाविक है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, इधर जाएगा फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। ऐसे करें एडिशन ऑफ CH3OH। अब CH3OH एडिशन करोगे तो क्या होगा, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ CO। अब ध्यान दें यहाँ CO को हम हटा रहे हैं यहाँ से लेके, जब इधर हटाएंगे तो क्या होगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी बैकवर्ड होगा। रिमूवल ऑफ CH3OH। अब मान लो यहाँ से इसे कम करें, अब इसे कम करोगे तो क्या होगा, अब मैंने कहा था हमेशा इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर किए गए जो इफेक्ट है उसका प्रभाव वो खत्म हो जाए।
तो जब इसे हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसे बनाने के लिए रिएक्शन फिर ऐसे ही चलेगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7.29। एक और क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, और वो है हमारा एट 473 केल्विन इक्विलिब्रियम Kc फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इज 8.3 इंटू 10⁻³ रिएक्शन दिया हुआ हमको, और इसमें डेल्टा H दिया है और ये पॉजिटिव दिया है, यानी ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक। ठीक है ना, ध्यान देंगे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द रिएक्शन, यानी पहला काम तो ये करना हमको Kc का एक्सप्रेशन लिखना है। ये तो आप जानते हैं Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा रिएक्शन देख लो, प्रोडक्ट क्या हमारा PCl3 इसकी कंसंट्रेशन इनटू क्या Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन क्या PCl5 की कंसंट्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा Kc होता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। अगला कहते हैं वो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kc डैश, मैंने डैश लगा लिया है, फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। यानी हम कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है इसके रिवर्स रिएक्शन, मान लो रिवर्सन क्या होगा इसका PCl3 प्लस Cl2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी PCl5। अब इसके लिए आपको अगला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पहले वाले का रिवर्स होता है। यानी यदि पहले वाले का Kc दिया था हमको 8.3 इंटू 10⁻³ तो Kc डैश हो जाएगा 1/8.3 इंटू 10⁻³। ठीक है ना, ये भी सॉल्व हो गया आपका। आगे पूछते हैं वो कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc। ध्यान दें, इस बार उन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेट पर इफेक्ट नहीं पूछा है, यह उन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट पूछा है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं पूछा, कांस्टेंट पूछा है। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यानी उन्होंने पहले कहा कि हम PCl5 के मोल ऐड करें तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Kc तो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। वो कहते हैं प्रेशर इंक्रीज किया तो तब भी कुछ नहीं होगा, नो फैक्ट। ठीक है ना। अब कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ आप कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज इन्होंने। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमने बताया था आपको कि जो रेट कांस्टेंट होता है हमारा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए Kc क्या होता है, Kc होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो हमारा एंडोथर्मिक है। कैसा रिएक्शन हमारा, एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है। तो डेल्टा H पॉजिटिव से रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड चलेगा, राइट साइड चलेगा। ठीक है ना, लेफ्ट साइड नहीं चलेगा, राइट साइड चलेगा। तो जो इधर चला तो क्या होगा, टेम्परेचर और मैंने बताया आपको टेम्परेचर और के कैसा होता है, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, के इंक्रीज हुआ। लेकिन कौन सा वाला के इंक्रीज हुआ, के फॉरवर्ड, यानी ये इंक्रीज हुआ। क्यों, केवल ये इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। ठीक है ना। तो ये इंक्रीज हुआ, ये उतना ही रहा। इसका मतलब क्या होगा, Kc हमारा
इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, केसी हमारा इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हमने अब तक आज हमने ली चैटेलियर प्रिंसिपल देखा क्या होता है, और उसके जो एप्लीकेशन है वो सब ने सॉल्व किए। आशा करते हैं आपके समझ में आ गए होंगे।